महिला का किस कारण गर्भ नीचे गिर जाता है। ऋतु एक युवा और खुशहाल महिला थी जो हाल ही में गर्भवती हुई थी। उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी खुशियां जल्द ही एक गंभीर समस्या में बदलने वाली है। ऋतु का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा था और वह हर दिन अपने बच्चे के बारे में सोचती थी। लेकिन अचानक एक दिन ऋतु को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे कमर में दर्द होने लगा और पेट में हल्की हल्की ऐंठान भी होने लगी। वह थोड़ी घबराई हुई सी हो गई, लेकिन उसने सोचा कि यह आम बात होगी और थोड़ा आराम करेगी। कुछ दिन बाद ऋतु को महसूस हुआ कि उसका पेट और भी भारी महसूस हो रहा था और दर्द बढ़ने लगा था। वह तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि उसका गर्भ नीचे गिरने की स्थिति में है। यह स्थिति गर्भाशय के मजबूत नहीं होने के कारण हो सकती है, जिसमें गर्भ का नीचे गिरना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने उसे कुछ जरूरी सावधानियां और दवाइयां दी और कुछ समय तक बेड रेस्ट करने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ का नीचे गिरना विभिन्न कारणों से हो सकता है। कुछ कारण जैसे अत्यधिक शारीरिक मेहनत, जल्दी जल्दी उठना बैठना, गर्भाशय की कमजोरियां या पहले गर्भपात हो चुका होना, इससे जुड़ी समस्याएं हो सकती है। ऋतु को यह भी बताया गया कि इस स्थिति को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे गर्भपात हो सकता है। ऋतु ने डॉक्टर की सलाह मानी और बेड रेस्ट करने लगी। उसने हल्का व्यायाम किया और अपनी डाइट का ध्यान रखा। समय के साथ ऋतु का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और उसका गर्भ सुरक्षित हो गया। उसने सीखा कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। ऋतु के गर्भ के नीचे गिरने की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा था, लेकिन यह अनुभव उसके लिए एक चेतावनी की तरह था। इसने उसे यह सिखाया कि गर्भाशय के दौरान किसी भी छोटी सी असुविधा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऋतु की जीवन शैली में कई बदलाव आए। वह अब अधिक सतर्क और सचेत हो गई। वह अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने लगी, जैसे कि भारी सामान उठाने से बचना, अधिक समय तक खड़ा रहना और दिन में आराम के लिए पर्याप्त समय निकालना। उसने अपने आहार पर ध्यान दिया, अधिक हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन से भरपूर भोजन करने लगी। ऋतु को एहसास हुआ कि एक स्वस्थ जीवन शैली न केवल उसकी सेहत के लिए बल्कि उसके बच्चे के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक दिन ऋतु की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त प्रीति से हुई। प्रीति को भी हाल ही में गर्भवती होने का सुख प्राप्त हुआ था, लेकिन वह गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रही थी। प्रीति को भी गर्भ में हल्का सा दर्द और परेशानी महसूस हो रही थी, जिससे वह परेशान थी। ऋतु ने अपनी कहानी प्रीति को बताई और उसे समझाया कि कैसे उसे सावधानी बरतनी चाहिए। ऋतु ने प्रीति को बताया कि गर्भ में किसी भी तरह से असुविधा को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। ऋतु ने प्रीति को डॉक्टर से नियमित जांच करवाने को और आराम करने की सलाह दी। वह जानती थी कि यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन उसे गर्भवती होने के दौरान खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। प्रीति ने ऋतु की सलाह मानी और उसने अपनी स्थिति पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिन बाद प्रीति को महसूस हुआ कि उसकी परेशानी कम होने लगी है। अब वह आराम महसूस कर रही थी। ऋतु और प्रीति की दोस्ती मजबूत हो गई। अब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी गर्भावस्था के अनुभव साझा करती रही, दूसरों को समझाती और मानसिक समर्थन देती, जो उनके लिए इस कठिन समय में बहुत मददगार साबित हुआ। ऋतु के अनुभव ने उससे यह सिखाया कि गर्भावस्था का समय एक बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण दौर होता है। इस दौरान मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी समस्या के बारे में डॉक्टर से बात करना, इलाज करवाना अत्यंत आवश्यक है। ऋतु का अनुभव केवल अपने ही नहीं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक शिक्षा बन चुका था। उसने अपनी परेशानियों को साझा करने के साथ साथ अन्य महिलाओं को इस समस्या से बचाने के उपाय बताने शुरू कर दिए थे। अब ऋतु ने एक और निर्णय लिया कि वह गर्भवती महिलाओं के लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाने की सोच रही थी। उसे एहसास हुआ कि इस तरह के अनुभवों को साझा करने के लिए महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है।
और इसके बाद अंदर से आत्मविश्वास आता है। रितु ने कुछ दिनों बाद अपने गांव की अन्य गर्भवती महिलाओं को बुलाया और एक छोटा सा मीटअप आयोजित किया। यहाँ उन्होंने गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर की आवश्यकताओं के बारे में बताया और यह भी बताया कि गर्भाशय में किसी भी प्रकार की परेशानियां या दर्द हल्के में ना ले। रितु ने यह भी साझा किया कि अपनी गर्भावस्था के दौरान सही खान पान, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह लेना कितनी जरूरी है। हम सब एक साथ हैं, रितु ने गर्भवती महिलाओं से कहा। अगर हम एक दूसरों को सही तरीका से मार्गदर्शन करें और सावधानियां अपनाए तो हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। रितु की बातों ने सभी महिलाओं को प्रेरित किया। उनमें से कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे कुछ ने बताया कि वे शारीरिक रूप से अधिक तनाव महसूस करती थी, जबकि कुछ को गर्भावस्था के दौरान मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा था। रितु ने सबको यह समझाया कि मानसिक शांति और शारीरिक आराम दोनों ही बहुत जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद रितु ने देखा कि उसका सपोर्ट ग्रुप धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर गर्भावस्था के अनुभव को साझा कर रही थी और एक दूसरों को सही तरीके से मार्गदर्शन देती थी। यह समूह अब केवल एक स्वास्थ्य समूह नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक सहायता समूह भी बन चुका था, जहां महिलाएं अपनी चिंताएं, सवालों और परेशानियों को खुलकर व्यक्त कर सकती थी। एक दिन रितु ने उस समूह की सभी महिलाओं को एक छोटे से समारोह में बुलाया और उन्हें गर्भवती महिलाओं के लिए एक छोटी सी किताब दी। समाप्ति में यह कह सकते हैं कि रितु ने न केवल अपने अनुभव से सीख लिया बल्कि दूसरों को भी जागरूक किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि साझा किया हुआ अनुभव एक बड़ी मदद बन सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी परेशानियों को, अनुभव को साझा करते हैं तो न केवल हम खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। गर्भावस्था एक महत्वपूर्ण समय है और इसके दौरान सही देखभाल और समर्थन से एक महिला ने न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकती है बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बन सकती है।